हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आ गया हूँ आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। समझाने से पहले मैं आपको पिछले टॉपिक की याद दिलवाना चाहता हूँ। टॉपिक का नाम था हाइड्रोकार्बन। याद है? हाइड्रोकार्बन दो भाग थे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब जलाया था वो तो नीली ज्वाला के साथ जले थे, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया था तो वो काले धुएं के साथ जले थे। ठीक है, ये तो बात हो गई पिछले टॉपिक की। मैं इस पिछले टॉपिक का लिंक इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप किस फैमिली से आते हैं? बोले हमारा नाम तो सर सुहेल जैदी है। अच्छा, आप जैदी फैमिली से आते हैं। अच्छा, आप बताओ कि हमारा नाम तो कमल यादव है सर। अच्छा, आप यादव, वो यादव बहुत गजब फैमिली है। अच्छा, यादव फैमिली से आते हैं। अच्छा ठीक है बैठो। बोले आपका नाम क्या? कि मेरा नाम रवि ठाकुर नाम है। अच्छा, वो ठाकुर फैमिली से आते हैं, बहुत बढ़िया। बोले आपका नाम क्या? कि मेरा नाम नदीम जैदी है। अच्छा, आप जैदी फैमिली से आते हैं, सुहेल जैदी है। अरे वाह, आप सुहेल जैदी से, जैदी फैमिली तो बहुत बढ़िया है भाई। अच्छा, खान फैमिली। अच्छा, आप खान फैमिली से आते हैं। किसी ने कुछ नाम बताया, किसी ने कुछ नाम बताया। एक लड़के ने बताया, तो आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम तो जी कमल है। तो आप सरनेम बताओ ना, सरनेम क्या है? कि मम्मी पापा ने सरनेम लगाया नहीं था ना, तो इसलिए पता नहीं। कि अच्छा ठीक है, तो चलो अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठो। अच्छा, दूसरे ने पूछा कि आपका नाम क्या है? कि मेरा नाम तो जी रोहन शर्मा है। अच्छा, आप शर्मा फैमिली से आते हैं। अच्छा, शर्मा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया। अब जहाँ पर कन्फ्यूजन कहाँ होता है, जिसने अपना सरनेम नहीं लगाया है और जिसने अपना सरनेम लगाया, तुरंत हम पहचान ले रहे हैं कि अच्छा उस फैमिली से आते हैं। तो उसके माँ बाप जो हैं, उसके माँ बाप ने वो गुण दिए हैं, और गुण दिए हैं तो वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी गुण नज़र आ जाते हैं कि अच्छा सारी आदतें वहाँ से आई हैं। वाह, बहुत बढ़िया, गजब। तो ये सारी की सारी आदतें मम्मी पापा ने दी हैं भाई। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसकी पहचान, जिसका सरनेम हो तो तुरंत पहचान लेते हैं और एक सीरीज बन जाती है बढ़ते हुए। तो आज का इसी चीज़ पर आधारित मैं बता रहा हूँ। आज का टॉपिक है कार्बन में भी फैमिलियाँ होती हैं। जैसे हम अपनी फैमिली के बारे में जान रहे हैं कि ये पूरी फैमिली है सरनेम से, तो ऐसी कार्बन में भी फैमिली है। कार्बन में फैमिली देखो, एल्केन फैमिली, एल्केन परिवार, एल्कीन परिवार। सरनेम ये है, सरनेम इसका ये है, सरनेम इसका ये है। ठीक है, एल्काइन फैमिली, तो एल्काइन फैमिली मम्मी पापा ये हैं इसके, एल्किन के मम्मी पापा, एल्किन के मम्मी पापा, एल्काइन के, एल्कोहल के, ऐसी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये इसके सरनेम अर्थात क्रियात्मक समूह हैं। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। समजातीय श्रेणी, जिसकी समान जात हो, समान जाति वाले इधर इधर लगे हों, उनको हम समजाति कहेंगे। कैसे? समान जातियों की एक सीरीज हो, एक लाइन हो, क्योंकि कार्बन जो बनाता है बहुत लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाता है, एक जैसी श्रृंखलाएं बनाता है, एक जैसे क्रियात्मक समूह हो, सरनेम उनके एक जैसे हो, तो तुरंत हम पहचान लेंगे कि समजातीय श्रेणी है ये, किस जाति की है। क्रियात्मक समूह देखते ही हम पहचान लेंगे। तो आज की बात हम यही शुरू करते हैं। समजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज, ऐसे कार्बन, होमो से पता चल जाएगा कि जिनका होम, जिनके घर एक जैसे घर वाले हो। ठीक है, ऐसे कार्बन ये हो कि जिनमें समान क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह समान, जिनका सरनेम बता दूंगा, अभी पता चल जाएगा। समूह, क्रियात्मक समूह होता है समान, को उनके बढ़ते अथवा घटते अणुभार के क्रम में रखा जाता है, तो एक श्रेणी बनती है जिसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक, अणुभार के, जैसे आयु के बढ़ते क्रम में हम किसी फैमिली को रखें, सबसे छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो एक सीरीज बन जाएगी। यादव फैमिली की बन जाएगी, सबसे छोटा बच्चा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एक सीरीज बन जाएगी ना, बन जाएगी। बिल्कुल इसी तरह की एक सीरीज बनाएंगे, देखेंगे कैसे बनेगी। एक डेफिनेशन ये है, योग क्योंकि ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। एक डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन ये है, दोनों डेफिनेशन एक जैसी ही हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। यहाँ मैं ये श्रेणियाँ, थोड़ी सी विशेषताएं बाद में बताऊँगा। ठीक है, और किस तरह से होगी, पहले हम देखते हैं एल्केन श्रेणी को, सीखते हैं किस तरह से एल्केन श्रेणी को।
बनाएंगे। इसमें आपको ये विशेषताएं आपको तुरंत नज़र आने लगेंगी कि कैसी विशेषताएं हैं। चलिए हम एल्केन श्रेणी को पहले सीखा जाता है। क्या है एल्केन? एल्केन का मम्मी पापा कौन है, मतलब सामान्य सूत्र उनका कौन है, जनरल फार्मूला 2n+2। इसको समझ लीजिएगा, कार्बन n है और हाइड्रोजन n का दुगना है, मतलब कार्बन से दुगने हाइड्रोजन है और 2 अधिक हैं, तो वो एल्केन होगा। समझ रहे हैं ना कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? n। देखिए यहाँ मान लिया n 1 है तो 1 को लिखा है 1 लिख रहा हूँ मैं n की जगह 1 2, तो C1 H 2 एकन 2 हो गया प्लस 2 हो गया, कितना हो गया H अब 4 हो गया। ये हमने पहला सदस्य प्राप्त कर लिया है। इनके आधार पर ये इनका जनरल फार्मूला है, इसका सामान्य सूत्र, उस सूत्र से हमने एक सदस्य प्राप्त कर लिया है। इसका एक सदस्य ये है। दूसरा सदस्य प्राप्त करेंगे तो कार्बन की संख्या हम 2 रख के देखें, n की जगह 2 रख के देखें तो दूसरा कार्बन मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो हम रख रहे हैं 2 H2, ये रखा हमने 2 प्लस 2, तो कितना हो गया 2 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2, तो कितना हो गया 4 और 2 6। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। इसी तरह से तीसरा सदस्य प्राप्त करना चाहेंगे तो कार्बन की संख्या 3, तो 3 और दुगनी हाइड्रोजन करें तो 3 दूनी 6 हो गई, और 2 अधिक करें तो 3 6 और 2 अधिक, अर्थात कितना हो गया C3 और H 8 हो गया। समझ में आ गई? देखो कैसे करके देखा हमने, 3 और हाइड्रोजन की संख्या हमने दुगनी करके 2 अधिक कर दिए, इस फैमिली से निकाल रहे हैं। तो देखो 3 ये हो गए और हाइड्रोजन कितना हो गया 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। तो आप आराम से अब निकाल सकते हैं। 3 सदस्य हमने निकाल ली हैं, अगला सदस्य भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करके आगे देखेंगे। चौथा सदस्य निकालना चाहेंगे तो कैसे? दुगना करें, कार्बन से दुगना करें हाइड्रोजन, कितना हो गया 8 और 2 और ज़्यादा, 2 और ज़्यादा। ठीक, तो कितना हो जाएंगे ये 10। इस तरह से हम सदस्यों की संख्या लिख दें। पूरे एल्केन परिवार के सदस्य हमने जो प्राप्त किए हैं, देखो 5वें करें हम, 5वें को प्राप्त करना चाह रहे हैं। 5वां सदस्य देखो कितना 5, n की जगह रखो भाई 5, देखो कोई दिक्कत नहीं। 5 देखो 5 दूनी 10 और 2 कितने हो गए 10 2 12। अब आप समझ रहे हैं ना कि कार्बन 5 वाली फैमिली में हाइड्रोजन कितने होंगे, तो आप 12 बताएंगे। इस तरह से हम प्राप्त करते चले जा रहे हैं। तो कौन कौन से सदस्य प्राप्त हुए हम लिख दे रहे हैं। देखो एल्केन में हमने कितने सदस्य प्राप्त किए, देखो एक तो एक कार्बन प्राप्त किया था, एक कार्बन वाला, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी 4, जिसमें कार्बन की संख्या 2 थी, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी 2 दूनी 4 और 2 ज़्यादा कितना 6। इसी तरह से 3 वाले में कितने 3 दूनी 6 और 2 ज़्यादा कितनी 8। इसी तरह से 4 वाले को देखो 4 दूनी 8 और 2 ज़्यादा कितना 10। 5 वाले में देखो 5 दूनी 10 और 12। इस तरह से एक सदस्य ये मिला, एक सदस्य ये मिला, एक ये मिला, एक ये मिला। हम इस तरह से बहुत सारे सदस्यों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किससे? ये मम्मी पापा से उत्पन्न संतान है, ये हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। समझ में आगे नहीं आई? और सरनेम इनका क्रियात्मक कैसे? देखो कार्बन ऐसे मिल रहा है और कैसे मिल रहा है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये क्या मिला हमें CH4 मिल गया। इसी तरह से 2 कार्बन वाले को देखें, देखो इस तरह से 2 कार्बन वाले को, तो बॉन्ड कितना लग रहा है इसमें, बॉन्ड लग रहा है 1 बॉन्ड। ये इसका क्रियात्मक समूह, एक बॉन्ड से हमने पहचान लिया। देखो 1 2 3 4 5 6 ये मिल गया। इसी तरह से C3 वाले को मिल जाएगा, ऐसे करके C3 वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो आप एक खास बात इसके अंदर और देख रहे होंगे, हाइड्रोजन की संख्या हम लिख रहे हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं? मैं एक समझा रहा हूँ आपको। ये देखो 3 कार्बन में तो हाइड्रोजन कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से 3 और 3 6 2 8 हो गए हैं। 4 वाले में मिल जाएगा तो 4 वाले में ऐसे मिल जाएगा। इस तरह से 4 वाले में कितना हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन कितनी हो गई 2 ज़्यादा है, 4 दूनी 8 और 2 ज़्यादा अर्थात 10। देखो 3 और 3 6 और 6 4 10। ठीक है, इस तरह से ये मिल जाते हैं आपके सदस्यों की संख्या। इस तरह से हमें एक ही बॉन्ड के द्वारा मिल रही है, तो ये हमारी पहचान हो जाती है। तो ये हमने सदस्य प्राप्त कर लिए। अब एक बात और देखते हैं
पहले सदस्य और दूसरे सदस्य में अणुभारों का क्या अंतर आता है, अणुभार कितने हैं। देखो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको अणुभार। देखो हम CH4 का अणुभार निकालें पहले। CH4 देखो कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन है 4, तो 4 गुणा 1 हो गया, तो कितना होगा 12 और 4 एकन 4, कितना होगा 16, तो ये हो गया 16। ऐसे हम कहेंगे C2H4 का, C2H6 का निकालें तो 12 गुणा 2 प्लस 6 गुणा 1, तो 12 दूनी 24 और 6 एकन 6, 24 और 6 कितने हो गए 30। अब आप देख रहे हैं ऐसे ही मैं अगले को निकालना चाह रहा हूँ, इसका C3 का, तो 12 गुणा 3 और 8 गुणा 1, मतलब हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो 12 3 36 प्लस 8 एकन 8, तो 36 और 8 कितने हो गए 44 हो गए। अब आप यहाँ देखें, ये पहले हमें 16 मिला, सदस्य क्रम से हैं ये, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। भाई कार्बन 1 का था तब तो ये 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है, 7 का, 8 का। अब तुमसे ये कहा जाए भाई ये बताओ एल्केन श्रेणी का वो सदस्य ज्ञात करो जिसमें कार्बन की संख्या 10 है, तो हम क्या करेंगे 10, तो ठीक C10 हो गया, और हाइड्रोजन कितने हो गए 10 दूनी 20 और 2 ज़्यादा, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 22, अर्थात कहेंगे हम C10 में हाइड्रोजन हो गए 22। क्लियर हो गई। इसी तरह से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें हमने देखने मिल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितना अंतर है। देखो 16 में 14 और जोड़ दिए तो हमें 30 मिल गए, 30 में 14 और जोड़ दिए तो 44, तो 44 में 14 और जोड़ दो, ऐसे मिलते चलेंगे, 4 और 4 8 और 5 कितने होगा 58 वाले मिल जाएगा। तो इस तरह से एक श्रेणी बन जा रही है। तो परमाणु भार हम कितना जोड़ते जा रहे हैं, उसमें 14 जोड़ते जा रहे हैं, तो अगला सदस्य, इसमें यदि 14 जोड़ेंगे तो अगला सदस्य, इसमें 14 जोड़ेंगे तो अगला सदस्य, 14 जोड़कर अगला सदस्य, 14 जोड़कर अगला। तो यही तो कहा था, उनके बढ़ते अथवा घटते अणुभार के क्रम में रखा जाता है। तो देखो बढ़ता हुआ अणुभार का क्रम है इस समय ये रखा हुआ, इसलिए हमें सजातीय श्रेणी प्राप्त हो गई है। और इसमें एक खास बात क्या रही, आपने देखा कि यहाँ पर बढ़ता हुआ क्रम आ रहा है, बिल्कुल सही क्रम आ रहा है, ठीक है। तो इसमें और इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन का जो अंतर है वो देखो पहले क्या है। देखो इस वाले सदस्य में और इस वाले सदस्य में मेंबर में कार्बन कितनी है, इसमें 2 और इसमें कार्बन कितना 1, तो अंतर कितना आया, कार्बन 1, हाइड्रोजन 6 है, तो हाइड्रोजन कितना है 4, तो कितना अंतर आ गया इसमें 2 का, तो 2 इसमें ज़्यादा। जैसे ही हम CH2 जोड़ेंगे अगला मिल जाएगा, जैसे ही हम CH2 जोड़ेंगे अगला मिल जाएगा। देखो इसमें दोनों में देखो क्या अंतर है, देखो 3 है यहाँ पर कार्बन, यहाँ कितना है 2, तो कितना अंतर आ गया 1 का, 1 ज़्यादा है यहाँ पर। हाइड्रोजन 8 है और हाइड्रोजन यहाँ 6 है, तो यहाँ ज़्यादा कितना है 2, तो इसमें भी CH2 का अंतर। ऐसे यहाँ देखो 4 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना आ गया C, और 10 है और 8 है, तो कितना हाइड्रोजन आ गया 2। तो कुल मिलाकर के इसमें ये अंतर आ गया, इसमें ये अंतर आ गया, इसमें ये अंतर है, तो कुल मिलाकर के अगला सदस्य हमें मिल जाएगा। अगर CH2 जोड़ दें हम इसमें, जैसे CH4 था, CH4 में कितना हुआ, इसका मतलब CH2 और जुड़ जाए इसके अंदर, तो क्या अगला सदस्य प्राप्त हो जाएगा। कुल मिलाकर के इसमें क्रमागत सदस्य। ऐसे इसमें देखो, इसमें कितना अंतर हुआ, 5 है और 4 है, तो कितना हुआ C, 12 है और 10 है, तो अंतर कितना हुआ हाइड्रोजन का 2। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि हर सदस्य के बीच में वो CH2 का अंतर प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ गई। तो क्या अलग किसी एक श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र तो समान होता, तो इस वाले सूत्र से हमने ये वाली संख्या प्राप्त कर ली है, सदस्य प्राप्त कर लिए, और फिर बताया किसी एक श्रेणी के सभी सदस्यों का क्रियात्मक समूह समान होता है। तो देखो इसका क्रियात्मक समूह क्या था, ये बॉन्ड थी, चाहे वो ऐसे लगाई जाए, ठीक है, ऐसे बॉन्ड थी, चाहे 4 सदस्यों को प्राप्त करा जाए इस तरह से, तो ये सब बॉन्ड हमने कैसी हैं 1-1 बॉन्ड है। तो क्रियात्मक समूह क्या था इसका, सिंगल बॉन्ड। और अंतर क्या था, किसी एक श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर आता है। तो देखो क्रमागत है, मतलब इसके बाद क्रम ये है, इसके बाद क्रम ये है, इसके बाद क्रम है, तो दोनों के बीच में कितना अंतर आया CH2 का, इसके बीच में CH2 का, इसके बीच में CH2 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि अगर वो सामान्य श्रेणी अगर सामान्य श्रेणी के एक ही फैमिली के हैं तो उनके बीच में CH2 का अंतर आएगा, ध्यान रखें, ठीक है। तो इस तरह से हम बहुत सारे सदस्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है अगली एल्कीन की। बिल्कुल इसी तरह से मैं एल्कीन लिख देता हूँ बहुत जल्दी से, कैसे करके, क्योंकि कार्बन से दुगना हाइड्रोजन करेंगे और 2 अधिक करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, एल्कीन मिल जाएगा। और कार्बन है और जस्ट दुगना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा। देखो प्राप्त कर रहे हैं एल्कीन, देखो एल्कीन का सूत्र है CnH2n, इस फैमिली का सूत्र है
CnH2n। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो कार्बन की संख्या अगर हम 1 ले लेते हैं और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? ये CH2। अब यहाँ सोचने वाली बात है, क्या CH2 सही सूत्र है? क्या ये CH2 सही सूत्र है? देखो कार्बन रखेंगे ऐसे, देखो तो हाइड्रोजन तो 2 ही हैं, हाइड्रोजन 2 है, तो भाई कार्बन की चारों संयोजकताएं तो संतुष्ट हुई नहीं, तो इसका मतलब ये सूत्र गलत है आपका। हमें चारों संयोजकताएं संतुष्ट होनी चाहिए, इसलिए वहाँ एल्कीन को 2 बॉन्ड दिखाया और कार्बन के बीच में, इसका मतलब कार्बन और चाहिए। CH2 इसका गलत सूत्र है, अर्थात एल्कीन जो होगा वो नंबर 2 से शुरू होगा। ध्यान रखें, कार्बन 1 से शुरू नहीं होगा, कार्बन 2 से शुरू होगा, तो ये आएगा C2H4। तो ये आएगा सही सूत्र इसका, इस तरह से देखो, इस तरह से आएगा। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, देखो 2 3 4, भाई बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन की? 4, तो हमें 4 तो चाहिए ऑक्टेन पूरा करने के लिए। देखो 1 2 3 4, समझ गए नहीं? तो इस तरह से मैथिलीन कोई भी नहीं होता है, मैथ ये गलत लिखा है। CH2 कोई सूत्र नहीं होगा इसका, अर्थात जो होगा एल्कीन जो होगा शुरू, वो कार्बन 2 से शुरू होगा। तो 2 से शुरू करते हैं, देखो 2 और हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। ऐसे ही बताओ यहाँ पर कार्बन की संख्या 3, तो हाइड्रोजन डबल करो, 3 से डबल करो हाइड्रोजन 6। इसी तरह से अगला कराएं, कार्बन 4, तो हाइड्रोजन कितने होंगे? डबल, मतलब कार्बन 4 से डबल करो ना 2n, ऐसे करके देखो 4 और 2 गुणा ये 4, तो कितने हो जाएंगे? 4 और हो गए 4 दूनी 8। क्लियर हो गई? तो इस तरह से हम करेंगे 8। ऐसे ही हम कहेंगे कार्बन 5 है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? कार्बन कितने हो जाएंगे? 10। तो इस तरह से हमें सीरीज एक प्राप्त हो जा रही है। हर सदस्य को प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे सदस्य हम मेंबर मिला सकते हैं। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ और यहाँ पर कितना अंतर है। देखो कार्बन 3 है, कार्बन 2 है, तो कितना अंतर आ गया? 6 है और 4 है, तो कितना हो गया? किन्हीं भी सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होगा, वो एक ही श्रेणी के कहलाएंगे। समझ में आ गई होगी बात? अंतर जो होता है इनके बीच में CH2 का अंतर है, इनके बीच में CH2 का अंतर है, इनके बीच में CH2 का। अब हम एल्काइन का ज्ञात करें, तो एल्काइन का हम बिना सूत्र से ही ज्ञात कर सकते हैं। देखो मैं बता देता हूँ, चलो एक निकाल के दिखाऊँ। एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2। तो देखो कार्बन की संख्या हम 1 रख के देखें, तो 1 से नहीं बनेगा, ध्यान रखें। कार्बन की संख्या कितनी होगी? कम से कम 2, कम से कम 2 एल्केन में हो सकती है, कम से कम एल्केन में हो सकती है भाई। एल्केन में तो 1 हो सकता है कार्बन, लेकिन एल्कीन में और एल्काइन में स्टार्टिंग हुआ 2 कार्बन से होगा। ठीक है, कम से कम 2 उसके सदस्य बनाने के लिए हमें 2 कार्बन की आवश्यकता होगी, तो कार्बन 2 चाहिए, 1 से कोई सूत्र नहीं बनेगा इसका, याद रखें। बहुत ही ज़रूरी प्रश्न था ये, मैं बता चुका आपको। 4, ठीक है, 4 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे? 2। तो 2 हाइड्रोजन 2 ही कार्बन, पहला सदस्य आपको ये मिलेगा एल्काइन का C2H2। इसी तरह से बताइएगा 3 का, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में से 2 कम करो, कितने हो जाएंगे? 4। तो ये हो जाएगा आपका ये दूसरा सदस्य। ऐसे ही हम चौथे 4 कार्बन का हम एल्काइन निकालें, तो 4 कार्बन, 4 दूनी 8, 8 में से 2 कम करो, कितने हो जाएंगे? 6। क्लियर? इसी तरह से 5 का निकालें हम, 5 का निकाला तो 5 दूनी 10, 10 में से 2 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 में से 2 कम करेंगे 8। तो इस तरह से ये सदस्य मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये क्रम है इनका। क्या है? अणुभार के बढ़ते क्रम। तो इनका अणुभार का जो क्रम है वो भी एक निश्चित क्रम से ये बढ़ते चले जा रहे हैं। जब अणुभार बढ़ेगा तो इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे, वृद्धि होगी। याद रखेंगे, इनके जो रासायनिक गुण तो समान होंगे, इनके रासायनिक गुण तो समान होंगे, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक और गलनांक क्या होंगे? ये बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ गई? अब हम एल्कोहल फैमिली को देख लेते हैं, एल्कोहल फैमिली को कैसे प्राप्त करते हैं। देखो बहुत सारे, यही नहीं, मैं तो छोटी सी एक बात बता रहा हूँ, आगे हम बढ़ते चले जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें 14 का अंतर था, किसका? अणुभार का 14 का अंतर, इसमें भी सब में है 14 का अंतर होता चला जाएगा। 14 यूनी का मतलब है ये यूनिट है उसकी, है अणुभार की। चाहे यहाँ देख लें हम, आपको लग रहा है यहाँ नहीं बताया,
देखो कितना है 2, यहाँ कितना है 3, 3 में से 2 चला जाएगा, कितना हो गया 1, 4, 4 में से 2 चला जाएगा 2, तो यहाँ कितना हो गया, देखो ये 12 ये हो गया और 2 ये और 1 ये, कितना हो गया 12 और 2 14, तो 14 क्या हुआ 14 यू जरूर लिखें, यूनिट, इसकी यूनिट है, यूनिफाइड बोलते हैं इसको, ठीक है। हालांकि पूछा जाए तो बताइएगा। अब हम एल्कोहल को प्राप्त करना चाहते हैं। देखो एल्कोहल को कैसे प्राप्त किया गया होगा, ये बात बताएं कैसे करके। देखो यहाँ हाइड्रोजन है तो उसने कहा यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो एक हाइड्रोजन को हटा दिया किसने, OH ने, एल्कोहल ने हटा दिया और खुद आकर के यहाँ जुड़ गया। तो अब इस यौगिक के जो गुण होंगे वो इसकी वजह से भिन्न हो जाएंगे। पहले मेथेन था, पहले ये मेथेन था तो मेथेन गैस के गुण अलग हैं, और जैसे ही यहाँ पर आकर के Cl लग जाए या OH आकर लग गया तो OH आकर लग गया यहाँ पर, तो ये बन गया आपका एक प्रक्रियात्मक समूह। इस प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा इसके यौगिक के गुण बदल गए, हाइड्रोजन को एक प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित करता है। तो ऐसी एक सीरीज बन जाए, जैसे और बनाए, देखो एक सीरीज बना ले रहे हैं ऐसी, देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ आकर के फिर ये जुड़ गया। तो देखो ये भी OH था, ये भी OH था, और कोई सदस्य बनाना चाहेंगे हम, बना लो। देखो ये सदस्य बन गया, देखो इसका ये बन गया, देखो ये OH आकर लगा। तो ये देखो प्रक्रियात्मक सरनेम उनका तो एक ही सही है सर, इस फैमिली का सरनेम तो ये है, इस फैमिली का सरनेम ये है, इस फैमिली का ये है, इस फैमिली का ये खान परिवार से हैं, ये पटेल परिवार से हैं, ये यादव परिवार से हैं, ये जैदी परिवार से हैं। समझ में आ गई बात, नहीं आई, वही चीज़ है। तो हम कैसे पहचान लें, OH से हमारी पहचान हो जाती है। तो इसका हम सदस्य ज्ञात करें किसी का भी, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो C कितना हो गया CH3OH, ऐसे यहाँ करेंगे C2H5OH, ऐसे यहाँ देखें C3 कितने होगा हाइड्रोजन की संख्या, देखो 3 दूनी 6, 6 में और जोड़ दें, देखो 3 दूनी 6, 6 में एक और जोड़ दें, करके देख लो CnH2n+1 कितनी 3, निकाल कर दिखा रहा हूँ, आप निकालने जान गए होंगे ना। 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितने हो गए 7 OH। इस तरह से निकालेंगे हम, सभी का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। तो हम बताएंगे अब इसके सदस्यों को लिखना कि कैसे लिखें। आपको मैं जुबानी अभी रटवाता हूँ कैसे। देखो पहला सदस्य CH3OH, दूसरा सदस्य दो कार्बन वाला C2H5OH, हाइड्रोजन कम कर देंगे ना, वही चीज़ है, हाइड्रोजन कम करते चले जाएंगे। ऐसे C3 वाले में कैसे करेंगे हम, 3 दूनी 6, 6 में एक और जोड़ दें C3H7OH, ऐसी 4 वाले में 4 दूनी 8 और 1 9 OH। तो इस तरह से ये सदस्य मिला, ये मिला, ये मिला, ये मिला, OH 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 वाला सदस्य हमें मिलता चला जाता है। इस तरह से हमें एक सीरीज प्राप्त हो गई है। तो ये सभी की सभी समजातीय श्रेणी बन गई हमारी, तैयार हो गई। देखो कार्बन की संख्या में यदि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या का हाइड्रोजन की संख्या दुगना करो, देखो क्या करें CnH2n+2, अर्थात हाइड्रोजन की संख्या कितनी, कार्बन से दुगनी में 2 ज़्यादा, कार्बन से दुगनी में 2 ज़्यादा, तो हमें मिल गया एल्केन। और कार्बन से दुगना हाइड्रोजन लिख देंगे तो एल्कीन मिल जाएगा, कार्बन से दुगना हाइड्रोजन करेंगे तो एल्कीन मिल जाएगा, और कार्बन से दुगने में 2 कम करेंगे मतलब तो हमें एल्काइन मिल जाएगा। कार्बन से दुगने में 2 हाइड्रोजन से 2 कम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्काइन मिल जाएगा। और कार्बन से दुगने में 1 और जोड़ देंगे और OH लगा देंगे उसके सामने तो वो लग जाएगा एल्कोहल फैमिली का आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप अच्छे ढंग से सभी के सभी समझ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझ में आएगी। मैं इसके बाद बताऊंगा आपको क्रियात्मक समूह किस तरह से लेके जाते हैं। तो ये श्रेणी हमें प्राप्त होगी। विशेषता सभी सदस्यों का समान सूत्र एक जैसा था, इनके सभी सदस्यों का समान सूत्र एक जैसा है, इनका सामान्य सूत्र ये बनेगा, इनका सामान्य सूत्र ये है, इनका सामान्य सूत्र ये है। इस तरह से हमें एक श्रेणी प्राप्त हो गई है। बहुत ही बढ़िया ढंग से आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए हम अगले टॉपिक में देखेंगे अब क्या आता है इसका क्रियात्मक समूह के अलावा IUP सिस्टम भी हम सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।